सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ओके ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11। ठीक है। सो देखो 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, देन सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखो एक्सरसाइज 3.3, प्रूव दैट sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus of tan square pi by 4 is equal to minus of 1 by 2। ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले LHS देखते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो एंगल है वो रेडियन में गिवन है। जैसे कि आप साइन कॉस या टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको डिग्री में आप तो याद किए हो पहले ही। सो जितने भी डिग्री है उसको आप रेडियन में आपको याद करना होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है। आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं अलग अलग पार्ट वाइज इसमें एक्सप्लेन की हूँ अबाउट एंगल मेजरमेंट, अबाउट अलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, है ना। तो वो आप देख लेना इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसे पाई बाई 6 है ना, तो 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 रेडियन बोलते हैं। इट मीन्स ये क्या है, 30 डिग्री है। तो आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी, तो इसका वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, दैट इज 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। इन द सिमिलर वे देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, तो देखो 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 बोलते हैं। ओके। सो जितने भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी आपको पहले ही बताई थी, जितने भी डिग्री में एंगल्स है ना उसका रेडियन में जरूर से याद कर लेना। ठीक है। सो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कितना, उसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। इन द सिमिलर वे tan पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है। और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस ऑफ 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/4 माइनस ऑफ 1। इसको सॉल्व किया सिंपली। सो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ठीक है। सो ये क्या आ गया, RHS आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं था, जो जो आपका वैल्यूज बोला गया है उसको सिंपली पुटअप किए हैं और आपका आंसर आ गया। ठीक है, डेट इज माइनस ऑफ पाई बाई 2। इन द सिमिलर वे ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी बस आपको जितने भी वैल्यूज आप पहले से याद कर चुके हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसको आपको क्या करना है, रेडियन वाला वैल्यू भी याद करके रखना होगा कि 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं, है ना, एंड 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। ये सारे वैल्यूज डिग्री टू रेडियन, जैसे मैंने प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि डिग्री टू रेडियन आप कैसे चेंज करो, वो भी बताया, वो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके। सो अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में। इसमें भी देखो LHS इक्वल टू RHS, यानी इसकी वैल्यू आपको 3/2 निकालना है। ठीक है। सो देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, इसी के जैसा है ना। तो 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। जिसकी जिसकी वैल्यू आपको पता है सिंपली वो पहले लिख दो, और बाकी जिसको नहीं पता है उसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो cos स्क्वायर पाई बाई 3 दैट इज cos 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो cosec 7 पाई बाई 6 है, यहाँ 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, 7 पाई बाई 6 है, तो इट कैन बी रिटन एज, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। 7 पाई बाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 बाई 6। ठीक है, दैट इज 6 पाई प्लस 5, 7 पाई बाई 6। और देखो यहाँ पर क्या है, कॉसेक है, कॉसेक है ना। और एक चीज देखो, ये पाई मतलब आप समझ रहे हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। देखो पाई है मतलब ये 2 इंटू 90 है ना। और अलाइड एंगल्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहे, 90 प्लस माइनस थीटा के ये फॉर्म में आ गया ना, ये पूरा जैसे हम लोग 7 पाई पाई को ये लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मतलब समझ रहे हो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ क्या देख रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इट मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आप किस तरह से सॉल्व करो, तो वो आप जरूर से देख लेना, उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस बनाना। ठीक है।
सो ये हो गया कॉसेक और थीटा यानी π/6। यहाँ तक क्लियर है? इसको किस तरह से लिखेंगे? ओके अब यहाँ पर देखो क्या है, साइन इसके आगे में क्या रहेगा, आइदर ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी क्वाड्रेंट। ओके सो क्वाड्रेंट भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना। सो यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट ये वाला आपको पता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या है, पाई प्लस π/6। पाई मतलब समझ रहे हो, दैट इज 180 डिग्री यहाँ, और प्लस π/6 यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे आपको याद करो। ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, एंड यहाँ पर देखो टी है, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड कॉट, यानी यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो यहाँ कॉसेक है देख रहे हैं, तो कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ कॉसेक π/6। ठीक है, सो ये वाले की जगह में आपको ये लिखना होगा, माइनस ऑफ कॉसेक π/6। और π/6 की वैल्यू तो आपको पता है, π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री। ठीक है, माइनस ऑफ कॉसेक 30 डिग्री की आपको वैल्यू लिखना है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/sin π/6, है ना, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक साइन का। तो ये क्या आ जाएगा, -1/कॉसेक 30 डिग्री, बताओ क्या होता है, 1/2, है ना, 1/2 यहाँ, इट मीन्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, यानी कॉसेक π/6 इज इक्वल टू क्या आता है, -2। यहाँ पर सिंपली -2 लिख दो और उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग इसको इस तरह चेंज क्यों किए। देखो π/6 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 30 डिग्री क्या होता है, π/3 भी पता है, दैट इज 60 डिग्री क्या होता है। 7 π/6 के आपको क्या वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, इसमें चेंज किए हैं, और उसके बाद हम लोग इसको देख रहे हैं, ये 30 डिग्री में आ गया, और उसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1/4 प्लस ये क्या आएगा, 4 × 1/4, इसको सॉल्व किया, ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3/2 विच इज इक्वल टू RHS, और यही तो आपको प्रूफ करना था, दैट LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 3/2। तो यहाँ देखो क्या है, cot स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक, देखो यहाँ भी क्या है आपका 5 π/6 है और π/6 है। π/6 मतलब समझ लो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, यानी इन दोनों का वैल्यू तो आप लिख सकते हो। इसका वैल्यू के लिए आपको चेंज करना होगा, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं cot π/6 यानी cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो क्या करना होगा, cot का आपको पता है, दैट इज ये किसके रेसिप्रोकल होता है, tan का, ये tan π/6, tan 30 डिग्री याद है। इस तरह से मतलब आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अगर आपको याद होगा ना, तो उसी से आप बाकी सारे, जैसे 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अगर सिर्फ साइन, कॉस और टेन का आपको याद है, बाकी जो रेस्ट है उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको cot π/6 नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है cot इज इक्वल टू 1/10 π/6 होता है, और 10 π/6 यानी tan 30 डिग्री 1/√3, है ना। सो ये किसके इक्वल हो गया, विच इज इक्वल टू √3, यानी 30 डिग्री क्या होता है, √3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए। ठीक है, इन द सिमिलर वे इसकी वैल्यू आपको याद नहीं आ रही है, बिकॉज इसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है, दैट इज 5 π/6। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में यहाँ लिख देंगे cosec 5 π/6। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे cosec, इसको इस तरह से लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। देखो ये क्यों लिखे, 6 पाई माइनस ऑफ पाई करोगे 5 π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 × 90। फिर से यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90। और जब भी मैं बताई हूँ इवन में क्या होता है, जब भी इवन में रहे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 इस तरह से रहे, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ऑड रहे तो चेंज हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, सो इसमें देख रहे हैं इवन है, तो इवन मतलब चेंज, इवन है तो नो चेंज, तो ये cosec एज इट इज रह जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या है, π/6। ठीक है,
अब यहाँ साइन क्या रहेगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट में हम लोग चेक कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई मतलब यहाँ और 180 डिग्री और माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है 5 पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब यहाँ बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, एंड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, अभी मैं बताई, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड कॉसेक, यानी ये दोनों पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ तो कॉसेक है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब कॉसेक 5 पाई बाई 6 की जगह में आप कॉसेक पाई बाई 6 लिख सकते हो। ये क्लियर हो रहा है हम किस तरह से लिखे हैं ये, है ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, डेट इज tan पाई बाई 6 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की तो वैल्यू आपको पता है, सिंपली आप पुट अप करो, ये LHS पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे LHS लिख दो, सिंपली इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3, और ये क्या आएगा बताओ, कॉसेक 30 डिग्री, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो कॉसेक 30 डिग्री डेट इज 2 होता है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है, √3 इंटू √3 3 होता है, यहाँ कैंसिल कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 + 2 + 1 3 4 5 6 इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू RHS, और यही आपको फाइंड करना था। आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से वैल्यू पुट अप की, सिंपल देखो ये सारी वैल्यूज तो आपको पता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, जो आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं है एक बार रिवाइज कर लेना सारे जितने भी एंगल्स की जो वैल्यूज है, और मैंने क्या बताया है जितने भी डिग्री है उसको रेडियन में का वैल्यू भी याद कर लेना, जैसे 30 को 5/6 बोलते हैं, ये सब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, यहाँ पर देखो पाई बाई 4 है डेट इज 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पता है, पाई बाई 3 डेट इज 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू पता है, इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर देखो साइन 3 पाई बाई 4 है, सो इट कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करो, 4 पाई माइनस ऑफ पाई 3 पाई, ये क्लियर हो रहा है किस तरह से लिख रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ भी 2 इंटू 90 है, तो यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, यहाँ क्या बताया इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो ये एज इट इज रह जाएगा, और थीटा एंगल पाई बाई 4 है। अब बताओ इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 4, तो पाई मतलब यहाँ और माइनस से मतलब पाई बाई 4, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका एंगल कहीं फॉर्म हो रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है एस स्टैंड्स पे, जैसे यहाँ मैंने बताया पॉजिटिव रहता है साइन और कॉसेक, ये प्लस रहेगा। ठीक है, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, आइदर ये रफ में आप लिख लेना साइड में ये वाला इसकी वैल्यू, है ना, या फिर आप सिंपल यहाँ भी करके दिखा सकते हो, ये वाला सॉल्व करके, है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है, साइन पाई बाई 4 आ गया, है ना, तो यहाँ क्या दिख रहे हैं साइन 3 पाई बाई 4 को आप ये लिख सकते हो, सो साइन पाई बाई 4 बताओ, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया। इन द सिमिलर वे यहाँ भी बताओ cos 45 डिग्री दैट इज 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर क्या है 2 सेक स्क्वायर, ये क्या है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, पाई बाई 3 यानी सेक 60 डिग्री, इसको लिख सकते हो 1/cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ 1/2, यहाँ पर 1/2 लिखे, ऊपर चले जाएगा 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, सिंपल देखो वैल्यू पुटअप कर रहे, जो वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी आप याद कर चुके हो प्रीवियसली, तो वो आपने सिंपली लिख दिया, और जो नहीं है इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उसको क्या करेंगे इस तरह से चेंज कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है ना ये वाला जिसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 4 8, है ना, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1 + 1 + 8, तो ऐड करके सिंपली लिख दो विच इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका RHS, ये आपको फाइंड करना था, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री इसको कैसे लिखें, है ना। सो देखो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, ये वाला याद करो, साइन A + B सम ऑफ द एंगल्स
जो कंपाउंड एंगल्स वाला वीडियो है, पार्ट थर्ड का जो वीडियो है, पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें मैं ये फॉर्मूला के बारे में डिस्कस की हूँ, वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक क्लियर है ये किस तरह से लिखे हैं? ओके, तो 75 डिग्री को बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं 75 डिग्री को। ओके, अब देखो ये साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला में आ गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में इसको लिख देंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देखो साइन एंगल ए है, एंगल ए मतलब 45 और एंगल बी मतलब 30 डिग्री। तो इट कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये सारे वैल्यूज तो आपको पता ही है, डेट इज 1/√2, है ना। और ये cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। इन द सिमिलर वे इधर भी देखो 1/√2 और साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2। सो ये क्या आ जाएगा, √3/2√2। सिंपली सॉल्व कर देना है, 1/2√2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1/2√2 is the final answer of sin 75 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3 + 1/2√2। यहाँ तक क्लियर है? इसको किस तरह से लिखे हैं? इन द सिमिलर वे देखो आप क्या है, tan 15 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो tan 15 डिग्री, अब ये कैसे लिखे, 15 डिग्री को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये वाला लिखे है ना, सम ऑफ द एंगल्स, उसी तरह ये वाला को क्या करें। अब देखो आप यहाँ पर देखो tan a + b या tan a - b की वैल्यू आप क्या पढ़े हो, जैसे ये साइन वाला फॉर्मूला था, इसमें tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ tan 15 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को माइनस किया 15 डिग्री। अब देखो हम 45 डिग्री और 30 डिग्री की क्यों ले रहे हैं, ये यहाँ पर देखो, क्योंकि आपको tan 45 डिग्री की भी वैल्यू पता है, tan 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है, तो आप वैसे ही एंगल लेना जिसका वैल्यू आपको पता हो, ऑलरेडी आप याद कर चुके हो, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, tan a - b के फॉर्म में आ गया, और इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइड में क्या होता है, 1 + tan a इंटू tan b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से इसको, ये फॉर्मूला मैंने सिंपली लिखा है और कुछ नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू ले आएंगे, इसको लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो tan a रहता है, यानी एंगल a क्या है आपका 45 डिग्री और माइनस ऑफ tan 30 डिग्री। ओके, और डिवाइड बाई क्या है, 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब सिंपली क्या करना है, इसका वैल्यू पुटअप करना है, tan 45 डिग्री मतलब 1 माइनस ऑफ tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। सिंपली वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये देखो सिंपली वैल्यू पुटअप किए हैं, ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस ऑफ 1, और देखो यहाँ डेनोमिनेटर में √3 है, यहाँ भी डेनोमिनेटर में √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आएगा ना, इस तरह से ये आएगा √3 + 1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है किस तरह से ये लिख रहे हैं, ये आ जाएगा √3 माइनस ऑफ 1/√3 + 1। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया tan 15 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो इस टाइप के सम्स को ना, कभी भी अगर ऐसे डेनोमिनेटर में आ गया ना रूट वाला टर्म, आइदर ये यहीं तक आप आंसर रहने दे सकते हो, या फिर इसको रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज मतलब क्या, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये वाले को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या √3 माइनस ऑफ 1 है, यहाँ डिवाइड में √3 + 1 है। बाई रैशनलाइजिंग मतलब कि डेनोमिनेटर में जो आपका है वैल्यू, उसको क्या करना है, उसका ऑपोजिट साइन ले लेना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लोगे, √3 माइनस ऑफ 1/√3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो यहाँ प्लस लेते। ये क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं। अब देखो ये a - b और ये भी a - b समझ लो, तो इसको लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से।
अब देखो ये क्या है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है। √3 -1 का स्क्वायर की यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab यानी 2 √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 √3 डिवाइड बाई 2, इसमें भी 2 कॉमन ले लो तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 माइनस ऑफ √3। सो ये आपको क्लियर हो रहा है, ये क्या आ गया इसका वैल्यू 2 माइनस ऑफ √3 और एक ये। अब देखो कभी भी tan 45 डिग्री, जैसे आपने tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या निकाला यहाँ पर √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, आइदर आप यहीं तक इसका आंसर रहने दे सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो रैशनलाइज कर सकते हो। इट मीन्स जो डेनोमिनेटर में है उसको ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है उसको ऑपोजिट साइन से, इसी को हम लोग बोलते हैं बाई रैशनलाइजेशन और बाई रैशनलाइजिंग। सिंपल क्या देखा इसमें a माइनस बी का स्क्वायर हो गया है ना, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो कैंसिल आउट और यहाँ पर आ गया आपका आंसर 2 माइनस √3। आइदर ये आंसर हो सकता है या ये भी आंसर है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग cos π/4 माइनस ऑफ x cos π/4 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है, यहाँ ये और ये एंगल सेम है। तो यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या करो लेट कर लो कि एंगल A इज इक्वल टू π/4 माइनस ऑफ x, ठीक है, और एंगल B लेट कर लो आप π/4 माइनस ऑफ y। अब ये देखो ऐसा हम क्यों लिखे हैं, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने LHS लिया है। अब देखो ये वाले को आप क्या लेट किए हो एंगल A, तो यहाँ लिख सकते हैं cos A, ये वाले को क्या है एंगल B, तो ये लिख सकते हैं cos B माइनस ऑफ साइन A साइन B। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, अब ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये क्या होता है cos ऑफ A प्लस B है ना, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। cos A प्लस B का वैल्यू क्या होता है cos A cos B माइनस ऑफ sin A sin B, इट मीन्स यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। सो सिंपली हमने जो फॉर्मूला है उसी के बदले ये वाला लिखा है, ओके। अब यहाँ पर देखो cos A प्लस बी हो गया, अब A प्लस बी का जो वैल्यू है एंगल हमने जो लेट किया था वो सिंपली आपको पुटअप कर देना है, डेट इज π/4 माइनस ऑफ x प्लस π/4 माइनस ऑफ y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये दोनों का ऐड कर दिया, ये क्या आ जाएगा 2π/4 माइनस ऑफ, यहाँ पर ये दोनों में भी माइनस आप कॉमन ले सकते हो x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये कैसा आ गया cos π/2 माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। सो ये देखो ये क्या है cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया इस तरह से cos 90 माइनस थीटा। ये क्या पढ़े हो आप 10th में, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे है ना, ये क्या होता है विच इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है ये दैट इज x प्लस वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। सो आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से सॉल्व किए। और ये वाला जो यहाँ पर हम लोग 90 माइनस थीटा लिखे हैं, ये वाला आप ब्रैकेट में साइड में जरूर मेंशन करना, ओके। सो इसमें भी आप जो भी फॉर्मूला आपका यूज कर रहे हो ना, ये वाला जैसे फॉर्मूला इसमें यूज किए, देन ये वाला यूज किए ये वाले क्वेश्चंस में है ना, तो साइड में फॉर्मूला जरूर से मेंशन करना कि आप कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग tan π/4 प्लस x tan π/4 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब इसको किस तरह से सॉल्व करें, तो सबसे पहले मैंने बताया है LHS को आप सॉल्व करो और RHS ले आओ, या फिर सिंपली आप LHS को अलग सॉल्व करो RHS को अलग सॉल्व करो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या क्या पहले फॉर्मूला पढ़ा है वो मैं लिख देती हूँ। सो देखो tan A प्लस बी का वैल्यू आप जैसे पढ़ चुके हो, ये क्या होता है tan A प्लस tan B, ओके, और डिवाइड बाई क्या होता है 1 माइनस tan A tan B,
है ना, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। इन द सिमिलर वे अगर यहाँ नेगेटिव रहे, नेगेटिव डिफरेंस ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan a माइनस ऑफ tan b, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा और नीचे नेगेटिव रहेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ माइनस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, प्लस, tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये फॉर्मूला जरूर से आप साइड में मेंशन कर देना। अब देखो ये किस फॉर्म में है, tan a प्लस b के फॉर्म में है ये वाला, और ये tan a माइनस b के फॉर्म में है ये वाला, है ना, इस तरह से है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो tan a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, tan a प्लस tan b, तो यानी tan a की वैल्यू क्या है, π/4 प्लस 10x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan π/4 इंटू 10x, ठीक है। तो ये वाला देखो हम सिर्फ न्यूमरेटर ही अभी लिखे हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर ही हमने लिखा है अभी तक। अब डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, tan a माइनस b, that is tan a माइनस ऑफ tan b, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्लस, ये वाला फॉर्मूला का हमने यूज किया है, π/4 10x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो देखो जिसकी जिसकी आपको वैल्यू पता है वो सिंपली आप पहले लिख दो। ये इसका वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1 प्लस 10x, है ना, और ये यहाँ पर क्या है 1 माइनस, इसकी वैल्यू भी पता है 1, और ये 10x है, इसको एज इट इज रख दो, 1 इंटू 10x हो जाएगा, तो यहाँ 10x लिख देते हैं। और डिवाइड में क्या है, ये वाला होल थिंग, दैट इज 1 माइनस ऑफ 10x, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस 10x, ठीक है। ये देखो होल टर्म डिवाइड में था, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 10x, इसको ऊपर ले आए, मल्टीप्लाई में आ गया, 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 10x, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो सिमिलर है, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10x। अब देखो दोनों तो सेम है ना, यानी 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और यही तो आपको RHS फाइंड करना था, ठीक है। सो प्रूव हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, और लास्ट में हेंस प्रूफ लिख सकते हो, लिख देना, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्या कैसे सॉल्व करना है, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस ऑफ एक्स, और sin पाई प्लस माइनस ऑफ एक्स, और ये cos पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या था, 45 डिग्री था प्लस एक्स था, π/4 मतलब आपको पता है 45 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो sin माइनस ऑफ एक्स है, और मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है अबाउट द नेगेटिव एंगल। अगर कहीं कभी भी नेगेटिव एंगल रहे तो cos और sec ये क्या रहता है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ये भी मैं सारे डिस्कस की हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो देखो नेगेटिव एंगल मतलब समझ रहे हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या पढ़े हो, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, C स्टैंड्स फॉर cos एंड sec, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा नेगेटिव होता है। cos और sec ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी cos माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x। यहाँ तक क्लियर है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज बताना था आपको, अब यहाँ पर देखो क्या है, cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स है ना, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर cos पाई प्लस एक्स है, ठीक है। सो पाई मतलब क्या, डेट इज 2 इंटू 90 डिग्री। अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एज इट इज रह जाएगा cos और x, ये आपका एंगल हो गया। अब इसका साइन क्या रहेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो यहाँ चेक कर लेते कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई मतलब यहाँ, और प्लस एक्स यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, tan और cot, तो यहाँ तो cos है, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ cos एक्स,
ये समझ में आ रहा है ना किस तरह से लिखे हैं? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से देख लेना, बिकॉज इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, फॉर्मूलाज भी कराया है, देन ट्रिक भी बताया आपको किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अब कॉस नेगेटिव एंगल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉस एक्स, तो सिंपली यहाँ कॉस एक्स लिख दो। ठीक है, अब नीचे वाला टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या है, साइन पाई माइनस एक्स, सिमिलर है इसी तरह से, तो पाई मतलब 2 इंटू 90, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल में साइन एज इट इज रह जाएगा। अब इसके और ये एंगल है एक्स, अब इसके आगे कौन सा साइन रहेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। पाई माइनस ऑफ एक्स की बात हो रही है तो एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल क्या करेंगे, पाई मतलब यहाँ 180 डिग्री, माइनस ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट आपका ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा पॉजिटिव रहता है, यहाँ वैसे मैंने बताया साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो cos π/2 प्लस एक्स, π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर देखो चेक करते हैं, π/2 प्लस एक्स है ना, π/2 यानी आपको पता है 90 डिग्री, यानी 1 इंटू 90 डिग्री, इसको समझ सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। वन क्या है, अब देखो अभी जितने भी मैंने केसेस बताए सब इवन वाला था, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, यहाँ पे जैसे इवन था ना, प्रीवियसली भी जैसे इवन था, यहाँ देखो 1 आ गया, 1 इंटू 90 है, 1 क्या है, ऑड है, ऑड मतलब समझ रहे हो, ऑड क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ये किस में चेंज होता है, ये भी मैं सारे उसका बता चुकी हूँ कि साइन कॉस में होता है, अगर कॉस रहे तो वो साइन में चेंज होता है ना। सो यहाँ पर देखो टेन रहे तो ये कॉट में चेंज हो जाता है, अगर कॉट है तो वो टेन में चेंज हो जाता है, कॉसेक क्या होता है, सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये होल टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ऑड रहे तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहे तब। यहाँ क्या देख रहे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, प्लस थीटा है यानी एंगल, सो कॉस किस में चेंज हो जाता है, देखो साइन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स एंगल। अब बताओ इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया साइन ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, सो क्वाड्रेंट आप चेक करो, 90 प्लस थीटा यानी 90 यहाँ प्लस थीटा यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 90 प्लस थीटा है तो यहाँ 90 यहाँ प्लस थीटा यहाँ यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है, यहाँ क्या है, कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये समझ में आ रहा है कि कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो इसको सिंपली सॉल्व किए तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। तो आपको देखने से इतना सारा लग रहा है कि कितना सारा कैलकुलेशन हो गया, कुछ नहीं है, बस देखो क्वाड्रेंट वाली बात है और आपका इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वाला, तो सिंपल ये दो ट्रिक है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो अगर आप समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको हलवा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग, cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cos 3π माइनस ऑफ एक्स और ये 2π प्लस एक्स। ठीक है, सो एक वे तो आपका ऐसा होता, अगर ये एंगल बी ले लेते तो ये भी एंगल बी हो जाता। ठीक है, और अगर ये एंगल ए ले लेते, लेट कर लेते हैं, तो ये तो एंगल ए नहीं ले सकते बिकॉज ये दोनों एंगल तो डिफरेंट हैं, तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल जैसे मैंने 90 प्लस माइनस थीटा जैसे बताया है, उसके मल्टीपल में हो या इवन मल्टीपल में हो या ऑड मल्टीपल में हो, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 इंटू π/2 है, 3 यानी ऑड है ना, 3 इंटू π/2 प्लस एक्स इस फॉर्म में है, तो ये क्या देख रहे हैं, 3 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब बताओ ऑड में मैंने क्या बताया था, ऑड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज हो जाता है, जैसे ये वाला मैंने टेबल बताया था, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन कॉस एक्स सेक में। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कॉस है, तो यहाँ टेबल में देखो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, एलएचएस पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड में ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एंगल क्या है आपका x, इसका साइन क्या रहेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। आप सो क्वाड्रेंट आप देख लो, साइड में रफ में इस तरह से बना लेना। और 3π/2 प्लस एक्स, π/2 मतलब समझ रहे हो 90 है ना, 93 इंटू π/2 यानी 90 डिग्री ये हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 3π/2 यानी यहाँ एंगल है, ये 3π/2 है प्लस x, यानी यहाँ पर कहीं एंगल आपका फॉर्म हो रहा है। ये समझ रहे हो कौन सी एंगल की बात हो रही है, किस तरह से हम लोग एंगल पता कर रहे हैं क्वाड्रेंट में। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये वाला 90 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, दैट इज 270 डिग्री, और ये हो गया 2π, दैट इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, या 0 डिग्री आप बोल सकते हो, बिकॉज यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है। अब देखो ये वाले होल को हम लोग तो बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ क्या पॉजिटिव रहता है, जैसे मैंने ट्रिक बताया था ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला, सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक। बताओ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, यानी यहाँ पर तो कॉस है, कॉस ये वाला एंगल, तो कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या होगा प्लस रहेगा। ये समझ में आ गया। मल्टीप्लाई में देखो इसको क्या लिखेंगे आप, कॉस 2π प्लस एक्स। तो देखो अभी तक हमने 90 प्लस माइनस थीटा वाला क्वेश्चन को देखा, मैं 2π प्लस माइनस थीटा वाला भी क्वेश्चन डिस्कस की हूँ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर कोई एंगल इस तरह से रहे 360 प्लस माइनस थीटा, 360 मतलब समझ रहे हो 2π को ही हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सो कभी भी इस तरह से रहे ना 2π के मल्टीपल में, या 2π प्लस माइनस थीटा, जैसे प्लस x देख रहे हैं इस तरह से रहे, तो ये 2π को आपको इग्नोर करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रह जाता है, यानी कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रह जाएगा, और x ये एंगल, और आपका साइन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 2π प्लस एक्स, 2π मतलब ये होल कंप्लीट एंगल यहाँ से घूमे और यहीं तक पहुंचे, प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट में तो a है, a मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ प्लस ही हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ये किस तरह से लिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर भी देखो कॉट 3π/2, 3 है यानी ऑड मल्टीपल है। बताओ कॉट किस में चेंज होता है, ये वाला टेबल आप देखो, कॉट चेंज होता है आपका tan में, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan x। अब बताओ साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस, क्वाड्रेंट में डिपेंड करता है। क्वाड्रेंट में देखो 3π/2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला आपका 3π/2 हो गया। अब माइनस ऑफ एक्स यानी यहीं पर एंगल फॉर्म हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कॉट क्या रहता है, अब देखो यहाँ तो tan और कॉट पॉजिटिव रहता है, जैसे मैंने यहाँ t लिखा हुआ है ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब इन दिस सिमिलर वे प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, अब देखो यहाँ आप 90 प्लस माइनस थीटा वाला देखें, अब यहाँ क्या देख रहे हैं 2π प्लस एक्स, 2π में वाला मैं क्या बताई थी आपको, इसको देखना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रह जाता है, कॉट मतलब कॉट और ये एक्स। अब इसमें साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस, क्वाड्रेंट में देखो कंप्लीट एंगल 2π मतलब यहाँ, और प्लस एक्स यानी फर्स्ट में आपका एंगल ये कहीं फॉर्म हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है किस तरह से मैं ये सारे वैल्यूज लिखी हूँ, ओके। अब सिंपली सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, है ना, ये मल्टीप्लाई में था ये दोनों, ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना साइन एक्स कॉस एक्स में लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। ये सब तो ऑलरेडी आपको पता है, सिंपल है। सो इसका एलसीएम करते हैं अंदर वाले को, तो ये वाले को बाहर वाले को एज इट इज लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा बताओ, साइन मल्टीप्लाई किया आपका एलसीएम लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से आ जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया इक्वल टू 1, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, विच इज इक्वल टू RHS। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना था ना, दिस इज इक्वल टू 1।
तो 1 तो आपका आ गया, है ना। समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। मेन है कि आपको ये 90 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसका जो ट्रिक मैं बताई हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और साइन कभी मत भूलना, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, जैसे मैंने बताया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी उसका, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो का, तो आप जरूर से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो क्या है, साइन, ये वाला एंगल है आपका n+1x साइन n+2x इन द सिमिलर वे ये। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये n+1 यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है। तो क्या करते हैं ना, n+1x को कुछ एंगल लेट कर लेते हैं, सपोज a एंगल। सो a इक्वल टू सपोज कर लो n+1x। इन द सिमिलर वे b इक्वल टू n+2x। ठीक है। सो LHS को सॉल्व करते हैं, तो इधर में देखो ये लिख सकते हैं साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल आप ये जो भी अब वैल्यूज एंगल गिवन था उसको a और b हमने लेट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब देखो ये किसी की तरह आपको ये फॉर्मूला इससे कुछ याद आ रहा है क्या, इसको आप पहले कर दो, दैट इज कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इससे कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? ये क्या है, देखो कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, a माइनस बी का फॉर्मूला है, सिंपल है ना। सो कॉस a माइनस बी, इसके बदले हम लोग ने लिख दिया। और a और b की वैल्यू आपने क्या पुट अप किया था, देखो n+1, तो ये a की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं, दैट इज nx प्लस x, और माइनस ऑफ b यानी ये वाला माइनस ऑफ nx माइनस ऑफ 2x। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका cos माइनस ऑफ x। अब देखो ये तो वही पहले वाली बात हो गई, नेगेटिव एंगल ऑफ cos थीटा। नेगेटिव एंगल में मैंने क्या बताया था, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हाउ सो हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो भी फॉर्मूलाज है ट्रिक्स है वो सब बस आपको याद रखना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ नहीं है, बहुत सबसे इजी टॉपिक, आपको इजी चैप्टर लगेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, cos π/4 प्लस x माइनस cos π/4 माइनस ऑफ x। अब ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब देखो ये आप ले सकते हो, इसको एंगल ए ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, ये एंगल ए ये बी ले सकते हो, इस तरह से है cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो लेट a इक्वल टू 3π/4, है ना, और b इक्वल टू हमने x लेट कर लिया है। ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, बताओ क्या होता है, cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। मैं आई थिंक इसका लेक्चर नंबर 4 में ये वाला डिस्कस की हूँ, तो ये आप देख लेना कि कैसे सम ऑफ एंगल्स वाला जो फॉर्मूला है उसी से ये वाला फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके न्यू फॉर्म हुआ है। ठीक है। सो cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, ये किसके इक्वल रहता है, बताओ, माइनस ऑफ 2 साइन a इंटू साइन b। ठीक है। सो ये सब फॉर्मूला आपको सिंपली याद होगा तो आप सिंपली लिख सकते हो, साइड में जरूर से मेंशन कर देना कि cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी इक्वल टू क्या रहता है, माइनस ऑफ 2 साइन a साइन b। अब देखो आप एंगल a किसको लेट किए थे, एंगल a इक्वल टू 3π/4, ये देखो ये, तो सिंपली इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और साइन b दैट इज साइन ऑफ x। ठीक है। आप जिसका वैल्यू पता है वो वैल्यू पुटअप कर दो। अब देखो यहाँ 3π/4 है, इसका वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस ऑफ π/4, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो इसको अब देखो यहाँ -2 एज इट इज लिख दी। अब साइन पाई माइनस π/4, पाई मतलब प्रीवियस वाले जैसे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरह से देखो, पाई मतलब 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन एज इट इज रह जाएगा। एंगल क्या है, π/4। ठीक है। और यहाँ साइन क्या रहेगा, इधर प्लस या माइनस,
इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं। पाई माइनस पाई बाई 4, पाई मतलब ये पूरा होल माइनस है, यानी यहीं पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव रहता है, तो ये ऑलरेडी साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा साइन इंटू साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और साइन की वैल्यू बताओ क्या होता है, पाई बाई 4। ये क्लियर हो रहा है, ये किस तरह से हम लोग लिखेंगे। 3 पाई बाई 4 का तो वैल्यू जैसे आपको नहीं पता था, है ना, टेबल के अकॉर्डिंग, जो टेबल आपने पढ़ चुका हो पहले ही स्टैंडर्ड 10 में, सो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आया। तो इसको क्या किया हम लोग, 180 माइनस ऑफ थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा, इसके फॉर्म में हमने लिखने की इसको कोशिश की। तो ये हमने लिखा, तो ये सिंप्लीफाई होगी क्या आगे, साइन पाई बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। सो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके वैल्यू तो आपको पता है, सिंपली पुट अप किया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ √2 साइन एक्स। ठीक है, सो यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सो जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप सारा पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है वही क्वेश्चंस आप देखना, सारे आप कॉपी मत कर लेना सारे क्वेश्चन, नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। आप खुद से प्रैक्टिस करो, ये मैं तो सॉल्व कर दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करो, खुद प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपको एग्जाम देने जाना है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो, जहां आपको दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन को देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिस। सो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप ये एक फॉर्मूला याद रखो, मैं लिख देती हूँ। कभी भी साइन स्क्वायर a रहे माइनस ऑफ साइन स्क्वायर b रहे, सो ये किसके इक्वल होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें प्लस रहता है वो वाला, यहाँ मल्टीप्लाई में बता रही हूँ। ठीक है, तो कभी भी साइन साइन रहे और स्क्वायर रहे तो यहाँ पर इस तरह से होता है, यहाँ मल्टीप्लाई रहता है। इन द सिमिलर वे अगर कहीं भी कॉस स्क्वायर ए है माइनस ऑफ यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर बी रहे, तो ये किसके इक्वल रहता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, है ना। तो जितने भी फॉर्मूलाज है ना इस चैप्टर में, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज है ना, तो उसको आप एक चार्ट पेपर में या कॉपी का एक पेपर में उसका आप नोट डाउन कर लो और अपने जो रूम में रहते हो उसमें दीवार में चिपका दो। आपको डेली डेली रिकॉल करो वो फॉर्मूलाज, तो आपको इजीली याद होगा। या तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उसी से आपको सारा फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा कि इतना सारा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में। LHS देखो क्या है, साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x। ठीक है, और इंटू में क्या है, साइन a माइनस बी दैट इज 6x माइनस ऑफ 4x। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10x इंटू साइन 2x। तो ये क्लियर हो रहा है किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। तो ये RHS हो गए जो कि आपको प्रूफ करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग, cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो इसको क्या करें, इसको किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी तक जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b वाला, है ना, तो इसमें तो दोनों में साइन है, या एक कॉस रहेगा एक साइन रहेगा, तभी अब मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताई। ठीक है, इसमें तो क्या देख रहे हो, दोनों में कॉस है। इसको क्या करें, सो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, आप क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। और कॉस स्क्वायर एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ देखो क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो एंगल को क्या देखो कि एंगल जो है अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ x रहेगा, एंगल है 2x, कोई बात नहीं, इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसको भी क्या करेंगे, इस टर्म में लिखेंगे बाय दी यूज ऑफ आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट अगर ओपन कर दिए
तो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। -1 यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग आपका क्या रह गया, साइन स्क्वायर 6x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये प्रीवियस वाला फॉर्मूला जैसा आ गया जैसे मैंने ये वाला बताया था। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज 6x माइनस ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो ये हमने क्यों लिखा है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला का हमने यूज किया है, ये वाला फर्स्ट वाला का। ठीक है, तो ये साइड में जरूर से आप मेंशन कर देना फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी आप फॉर्मूला का यूज कर रहे हो ना, साइड में जरूर से मेंशन करना, आइदर एग्जाम में हो या कहीं भी आप आइदर कॉपी में ही सॉल्व क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि बाद में अगर ये क्वेश्चंस को आप देखोगे आपको फिर पता नहीं चलेगा कि क्या कैसे हमने ये से ये नेक्स्ट स्टेप लिख दिया है ना। तो ये जरूर से आप मेंशन कर देना, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सो आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8x और इंटू साइन ऑफ 4x। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज RHS राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, सो लास्ट में आप लिख दो प्रूव्ड। सो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 13। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इसका सेकंड पार्ट में। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से शेयर करो और अपने फ्रेंड को ज़रूर से बताओ कि अबाउट दिस चैनल, और आप शेयर करो वीडियोज़ को सो डैट उनको भी हेल्प हो जाए, है ना। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहेगा, तो आप बेल आइकन ज़रूर से उसको दबा दो और शेयर करो। और आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।